नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। गोंडा में बुर्का डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन ने एक बिना मान्यता वाले स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रशासन की ओर से स्कूल को सील किए जाने की जानकारी सामने आई है। वायरल वीडियो को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा हुई थी, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों ने मामले की जांच की। कार्रवाई स्कूल की मान्यता और नियमों से जुड़े पहलुओं को देखते हुए की गई बताई जा रही है। प्रशासन ने नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। गोरखपुर में पुलिस और एक इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ की सूचना सामने आई है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान 15,000 रुपए का इनाम घोषित आरोपी गिरफ्तार किया गया और उसके पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की है। मुठभेड़ से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। पुलिस आरोपी के खिलाफ दर्ज मामलों और उसकी गतिविधियों से संबंधित जानकारी भी जुटा रही है। प्रयागराज समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों के 173 गांवों से 4,800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए जाने की जानकारी सामने आई है। गंगा और आसपास की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के बीच प्रशासन राहत और बचाव व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ जरूरी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई है और लोगों से नदी तथा जल भराव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,112 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी है। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होने की बात सामने आई है। मेडिकल क्षेत्र में शिक्षण और विशेषज्ञ पदों की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह भर्ती महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आयोग की आधिकारिक अधिसूचना में पदों की संख्या, विषयवार विवरण, योग्यता, आयु सीमा और अन्य शर्तों को ध्यान से जांचना चाहिए। अंतिम तारीख भी आधिकारिक सूचना से सुनिश्चित करनी होगी। लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 86 पैसे और डीजल की कीमत 95 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर बताई गई है। ईंधन के दाम स्थिर रहने से वाहन चालकों को फिलहाल कीमतों में किसी बड़े बदलाव का सामना नहीं करना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव तेल कंपनियों के दैनिक मूल्य निर्धारण के आधार पर हो सकता है। अलग अलग शहरों में स्थानीय करों के कारण कीमतें अलग रहती हैं। वाहन चालक पेट्रोल पंप पर खरीदारी से पहले ताजा रेट की पुष्टि कर सकते हैं। शेयर बाजार में आज सेंसेक्स और निफ्टी में मिला जुला रुख देखने को मिला। बाजार की चाल पर घरेलू और वैश्विक आर्थिक संकेतों के साथ निवेशकों की गतिविधियों का असर रहा। अलग अलग सेक्टर के शेयरों में खरीदारी और बिकवाली के कारण बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। निवेशकों के लिए जरूरी है कि वे किसी भी फैसले से पहले बाजार की आधिकारिक जानकारी और संबंधित कंपनी के आंकड़ों को देखें। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन होता है, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना उचित है। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के आसपास मेडिकल हब और यूनिवर्सिटी टाउनशिप को मंजूरी मिलने की जानकारी सामने आई है। प्रस्तावित विकास से क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद जताई जा रही है। जेवर एयरपोर्ट के आसपास बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। मेडिकल और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं से स्थानीय स्तर पर रोजगार और सुविधाओं के अवसर बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। परियोजनाओं की प्रगति संबंधित विभागों की मंजूरी और क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों के स्मार्ट मीटर नियमों से जुड़े कथित उल्लंघन के मामले में आयोग में सुनवाई कल होने की जानकारी है। इस विषय में स्मार्ट मीटर से जुड़े नियमों, उपभोक्ता हितों और बिजली कंपनियों की प्रक्रियाओं पर चर्चा हो सकती है। सुनवाई में संबंधित पक्ष अपनी बात रख सकते हैं। उपभोक्ताओं के लिए मीटर व्यवस्था और बिलिंग से जुड़े नियमों की स्पष्टता महत्वपूर्ण है। आयोग की सुनवाई के बाद सामने आने वाले निर्णय या निर्देश से आगे की स्थिति के बारे में अधिक जानकारी मिल सकेगी। प्रतापगढ़, सोनभद्र समेत 8 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम खराब होने की स्थिति में सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। बारिश के दौरान दृश्यता कम होने और जलभराव वाले रास्तों पर परेशानी बढ़ने की संभावना रहती है। प्रशासन ने मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही है। वाहन चालकों को खराब मौसम में सावधानी से यात्रा करने और जरूरत पड़ने पर यात्रा टालने की सलाह दी जाती है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट पर नजर रखना उपयोगी रहेगा। भाजपा के एक नेता ने अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार के विकास कार्यों का हवाला देते हुए विपक्ष के दावों पर अपना पक्ष रखा। भाजपा की ओर से कहा गया कि प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं पर काम हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी सरकार के कामकाज और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाती रही है। दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी जारी है। अंतिम स्थिति समझने के लिए संबंधित पक्षों के आधिकारिक बयान और तथ्य देखना जरूरी है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण प्रयागराज में गंगा पथ को आवागमन के लिए बंद किए जाने की जानकारी सामने आई है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया है। आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन की निगरानी बढ़ाई गई है। लोगों को नदी किनारे और जलभराव वाले स्थानों पर अनावश्यक जाने से बचने की सलाह दी गई है।
आवागमन से जुड़े लोगों को प्रशासन की ओर से जारी वैकल्पिक व्यवस्था और मार्ग संबंधी जानकारी का पालन करना चाहिए। अलीगढ़ और हाथरस की मंडियों में अदरक और हरी सब्जियों के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कीमतों में बदलाव मुख्य रूप से आवक और स्थानीय मांग की स्थिति से जुड़ा रहता है। बारिश के मौसम में सब्जियों की आपूर्ति और परिवहन पर भी असर पड़ सकता है। इससे थोक और खुदरा कीमतों में अंतर दिखाई दे सकता है। ग्राहकों के लिए स्थानीय बाजार का ताजा भाव जानना उपयोगी रहेगा। किसानों और व्यापारियों के लिए मंडी की दैनिक आवक कीमत तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गाजियाबाद में सड़कों की खराब हालत को लेकर स्थानीय प्रशासन के सक्रिय होने की जानकारी सामने आई है। कई स्थानों पर सड़क की स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों की शिकायतें सामने आने के बाद संबंधित विभागों की भूमिका बढ़ी है। सड़क मरम्मत और रखरखाव से जुड़े काम प्रशासनिक स्तर पर किए जा सकते हैं। खराब सड़कों से वाहन चालकों और पैदल लोगों को परेशानी होती है। स्थानीय प्रशासन की ओर से समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान और जरूरी कार्रवाई की स्थिति की जानकारी आगे जारी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का इंतजार है। योजना के तहत पात्र किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाती है। अगली किस्त की तारीख और पात्रता से संबंधित जानकारी किसानों को आधिकारिक पोर्टल और सरकारी सूचनाओं से प्राप्त करनी चाहिए। बैंक खाते, आधार और जरूरी सत्यापन से जुड़ी जानकारी सही रखना भी महत्वपूर्ण है। किसी एजेंट या अनधिकृत व्यक्ति को भुगतान करने से बचें और योजना से संबंधित जानकारी के लिए सरकारी माध्यमों का इस्तेमाल करें। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए योग्यता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी जारी की गई है। उम्मीदवारों को विषय के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु सीमा और अन्य शर्तों की जांच करनी होगी। आवेदन करते समय दस्तावेजों और व्यक्तिगत जानकारी को सही भरना जरूरी है। शुल्क और आवेदन की अंतिम तारीख भी आधिकारिक अधिसूचना से देखी जानी चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर जारी निर्देशों का पालन करना चाहिए। किसी अनधिकृत स्रोत की जानकारी को अंतिम न माने। लखनऊ में शेयर बाजार से जुड़े अपडेट्स के बीच निवेशकों में सतर्कता देखने को मिल रही है। बाजार में उतार चढ़ाव के कारण निवेशक अपने फैसलों पर सावधानी से विचार कर रहे हैं। घरेलू आर्थिक संकेतों, वैश्विक बाजारों और कंपनियों से जुड़ी खबरों का शेयर कीमतों पर असर पड़ सकता है। निवेशकों को किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले जोखिम और कंपनी की वित्तीय स्थिति समझने की सलाह दी जाती है। बाजार में तेजी या गिरावट को देखकर जल्दबाजी में निर्णय लेना उचित नहीं माना जाता। नोएडा और गाजियाबाद में पेट्रोल तथा डीजल के दाम स्थिर बने हुए बताए जा रहे हैं। ईंधन की कीमतों में स्थानीय कर और तेल कंपनियों के दैनिक मूल्य निर्धारण का असर होता है। वाहन चालकों के लिए स्थिर कीमत फिलहाल राहत वाली स्थिति हो सकती है। हालांकि पेट्रोल और डीजल के रेट में कभी भी बदलाव संभव होता है। इसलिए खरीदारी के समय स्थानीय पेट्रोल पंप पर ताजा कीमत की पुष्टि करना बेहतर है। दोनों शहरों में कीमतें अलग अलग भी हो सकती हैं। लखनऊ मंडी में टमाटर और प्याज के रेट में मामूली बदलाव देखने को मिला है। सब्जियों की कीमतों पर रोजाना की आवक, मांग, परिवहन और मौसम का असर रहता है। मंडी में थोक कीमत बदलने के बाद खुदरा बाजार में भी उसका प्रभाव दिखाई दे सकता है। हालांकि दोनों के बीच अंतर बना रहता है। ग्राहकों को खरीदारी करते समय स्थानीय बाजार के ताजा भाव की जानकारी लेनी चाहिए। किसानों और व्यापारियों के लिए आवक तथा मांग की स्थिति कीमतों में बदलाव का प्रमुख आधार रहती है।